नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष मेला 2024 गया धाम में आपका स्वागत है। आश्विन कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहते हैं। पितरों के नाम यह समर्पित है और पितर शब्द में लिंग निरपेक्ष भाव है। स्त्री और पुरुष दोनों जो मृत्यु को प्राप्त होकर पितृलोक में निवास कर रहे हैं, यह हिंदू मान्यता है। दूर दूर के, यहाँ तक कि विदेशों के भी श्रद्धालु इस अवसर पर गया धाम पधारते हैं और अपने पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म करते हैं और इस विश्वास के साथ वे लौटते हैं कि इससे उनका पारलौकिक जीवन अधिक सुखमय होगा। और इस विश्वास में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर एक रूढ़ी के तहत यह किया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें कोई बहुत प्रशंसनीय बात नहीं है। यदि एक आंतरिक प्यास के साथ पितरों के प्रति यह भाव है, एक श्रेष्ठ भाव कहा जा सकता है। लेकिन यदि केवल भेड़ चाल की तरह अनुकरण किया जाए, जैसा कि 99.9% मामलों में दिखाई देता है, तो यह कोई आदरणीय भाव नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इसी जीवन में, यानी अपने पालकों के साथ, अपने जन्मदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं करते, उन्हें प्रताड़ित करने में कोई संकोच नहीं करते और इस मजमे में बहुत उत्साह से शरीक होकर फोटोग्राफी करके ले जाकर अपने यहाँ फ्रेम में जड़ते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। हिंदू शास्त्र में, यानी हिंदू वैचारिकी में 3 प्रकार के ऋणों की बात की गई है: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। यहाँ हम थोड़ा सा पितृ ऋण को समझें। आप जो इस जन्म के द्वारा शरीर या अस्तित्व पाते हैं, उसे संभव बनाने में आपकी व्यक्तिगत रूप से कोई मेहनत नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। वह आपको जिनसे मिलता है उनके प्रति एक स्वतः ऋण चढ़ जाता है, या पितृ ऋण है। और इस विश्वास के अनुसार वह ऋण तब चुकता है जब आप उस वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। देव ऋण, वैदिक काल में देव का मतलब प्राकृतिक शक्तियाँ, और प्राकृतिक शक्तियाँ यानी जो जल है, हवा है, धरती है, सूर्य है, ये सब, इन सब से जो आपको अहर्निश ऊर्जा प्राप्त होती है, जो आपका इनके द्वारा लालन पालन हो रहा है, उसके लिए भी आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है। इसीलिए प्रति क्षण आप पर एक ऋण चढ़ रहा है, वह है देव ऋण। और उस देव ऋण के मुक्ति का भी उपाय शास्त्रों में बताया गया है, और वह है प्रतिदिन आप यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें। लेकिन आधुनिक संदर्भ में हम जानते हैं कि पर्यावरण की भीषण समस्या उपस्थित हो गई है
इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने या पर्यावरण के संतुलन को कायम रखने में आप यदि साधना करते हैं तो आपके देव ऋण का विमोचन होता है। एक ऋषि ऋण है। ऋषि का मतलब होता है दृष्टा, यानी कहना दूसरे शब्दों में यह चाहता हूँ कि आपके ज्ञान के जो स्रोत शास्त्र या विविध ग्रंथों के रूप में हैं, उनको बनाने में सीधे सीधे आपकी कोई भूमिका नहीं है। आप उन्हें पढ़कर उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं तो एक ऋण चढ़ता है आपके ऊपर। इस ऋण का विमोचन करने का सरल उपाय है कि आप भी उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में कोई योगदान करें। और ज्ञान का कोई अंत नहीं है। परम ज्ञान एक कल्पना मात्र है। दुनिया के सारे ज्ञान सापेक्ष रूप में होते हैं। तो आपकी ये भूमिका होनी चाहिए कि सापेक्षिक ज्ञान में ही ज्ञान साधना के द्वारा अपना योगदान करते हुए उसे आप आगे बढ़ाएं। कहा गया है, ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षम तु सेवमानो व्रजत्यथा। बिना इन 3 ऋणों के आप मुक्ति की साधना में लगते हैं तो आपकी साधना तो व्यर्थ होती ही है, आप साधना मार्ग से पतित हो जाते हैं। तीनों ऋणों को चुकता करने के बाद ही आप मोक्ष मार्ग पर दौड़ने के अधिकारी होते हैं। हिंदू शास्त्रों की विचारधारा का एक हिस्सा है और उसी का एक छोटा सा नमूना है यह पितृपक्ष का मजमा। लेकिन बिना आंतरिक प्यास के आप इस मजमे में शामिल हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बेहतर क्या यह नहीं है कि आपके जो भी पूर्वज अग्रज अभी मौजूद हैं इस जीवन में, उनके साथ आप सद्भावपूर्ण वातावरण में रहें, यथासंभव उनकी सेवा करें, उनके काम आएं। उन्होंने जो आपके प्रति किया है उस ऋण को इस जीवन में बेहतर ढंग से सद्भावपूर्ण वातावरण में चुकता करें। मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु के बाद इन सब के करने में एक विश्वास तो है, लेकिन जीवन में जो किया जाता है वह सबसे बेहतर है। इसी के साथ यह वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।